आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.4 है और इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये टाइप क्या कहती है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसमें जो हमारे सवाल का लोअर पोर्शन होगा उसमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो जो है वो रिपीट हो सकता है इस एक्सरसाइज में और इस टाइप के अकॉर्डिंग। जबकि हमने जो एक्सरसाइज 4.3 की है उसमें टाइप नंबर 3 को डिस्कस किया है और उसमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था वो इर्रेड्यूसेबल था और रिपीट नहीं हो सकता था, नॉन रिपीटेड था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये रिपीट हो सकता है। बाकी हम जो भी प्रोसेस है वो उसी तरह हैंडल करेंगे जिस तरह एक्सरसाइज 4.3 में किया है। तो सबसे पहले अब हमने अपने सवाल को एनालाइज करना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप का है। यानी कि ये दो टाइप्स होती हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, एक को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एक को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा ये जो सवाल है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो इसी हिसाब से हम इसको डील करेंगे। और जब हमें ये पता लगता है कि ये प्रॉपर है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो लोअर पोर्शन है उसको हम कांस्टेंट्स अलॉट करते हैं। कैसे करते हैं जी, जिस ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह ना हो या अंदर कोई स्क्वायर ना हो उसको हम सिंगल कांस्टेंट अलॉट करते हैं। जबकि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर मौजूद हो और इसका आप देख सकते हैं कि होल का भी स्क्वायर मौजूद है, तो होल का स्क्वायर हमें यही कह रहा है कि जिस तरह टाइप 4 में जिक्र किया गया है कि ये रिपीट हो सकता है। रिपीट का क्या मतलब है कि इससे पहले जो पावर है उसकी टर्म को भी हम कंसिडर करेंगे। और इसको आप देखें कि हमारा जो बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि और इसकी आप ब्रैकेट लगा के पावर क्या लिखेंगे 1। तो इसका मतलब है कि ये जो हायर पावर होगी यानी मोर देन 1 अगर पावर होगी ब्रैकेट की इस एक्सरसाइज में तो उससे पिछली टर्म्स जो होंगी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसी एडिशन को हम रिपीट कहेंगे कि इसमें सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे अब हमने इसी टाइप के अकॉर्डिंग बी एक्स प्लस सी दिया, क्योंकि जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर है और इसको हमने दो कांस्टेंट्स दिए बी और सी और बी के साथ एक्स भी दिया। बिल्कुल यही काम हमने अगले के साथ भी करना है क्योंकि जस्ट वहाँ पे जो उसकी होल की पावर है उसका फ़र्क है, तो उसको भी हमने दो कांस्टेंट्स अलॉट करने हैं और पहले के साथ एक्स देना है और इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 हासिल कर लेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 हासिल करने के बाद हम इसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाते हैं और जो लोअर पोर्शन है इसको उठाते हैं और इसको लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी तमाम फैक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या रिजल्ट है। तो लेफ्ट साइड पे जब ये खुद से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब ए के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 नीचे भी खड़ा है तो ऑफ कोर्स इसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a के साथ आएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर स्क्वायर। तो इसी तरह bx प्लस c के साथ भी ये लोअर पोर्शन जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 2 नीचे भी खड़ा है तो ऊपर भी x स्क्वायर प्लस 2 है लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है तो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। तो आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है देख सकते हैं bx प्लस c के साथ x प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 2 1 है और जो dx प्लस e है इसके साथ जब लोअर पोर्शन जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा कैंसिल होगा x स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर और फिर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1। इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल करेंगे और जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 हासिल करते हैं हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के पास और देखते हैं कि किस कांस्टेंट के नीचे जो फैक्टर मौजूद है ना उसकी पावर है ना उसका कोई होल का स्क्वायर है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और अगर x की वैल्यू हमारे पास आती है तो हम उसको इसी इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x है लेफ्ट और राइट साइड पे वहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर आप लिखें तो जो 1 है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। इस नेगेटिव 1 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दें तो इसके अगेंस्ट आप हासिल करेंगे a की वैल्यू। बाकी जो फैक्टर्स इक्वेशन नंबर 1 में लोअर फैक्टर्स जिनके ऊपर स्क्वायर है या होल का स्क्वायर होता है उनको हम कंपेयरिंग के मेथड से सॉल्व करते हैं और कंपेयरिंग का जो मेथड है उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और अमेंडमेंट ये है कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो या क्यूब हो उसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद हम अगर कोई ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन उनकी करते हैं और तमाम की तमाम मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो बाहर कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हम इस तरह एक इक्वेशन हासिल करते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की गई है और हमने इक्वेशन नंबर 3 हासिल की है और थोड़ी लेंथी है क्योंकि इसमें हायर पावर आप देख सकते हैं कि 4 तक जा रही है इसलिए ये लेंथी है। तो अब हमने कंपेयरिंग करनी है कोएफिशिएंट्स की। अब हमने ये भी देखना है कि हमें कितनी और वैल्यूज़ चाहिए तो हमें 4 वैल्यूज़ आई थिंक और चाहिए b की, c की, d की और e की। इसलिए हम 4 जो मोस्ट हायर पावर्स हैं x की उनको उनके कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे हायर कौन सी है x4 फिर x क्यूब फिर x स्क्वायर और फिर x। तो इनके हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और सबसे पहले हम x4 के कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन 3 है उसमें अगर लेफ़्ट और राइट साइड पे x4 मौजूद है तो उसके कोएफिशिएंट्स हम उठा लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे मौजूद नहीं है लेकिन राइट साइड पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है x की पावर 4 है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है a, तो हमने a उठा लिया। इसी तरह b भी हमने उठा लिया और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख दिया। और जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं अगर 2 हमारे पास कोएफिशिएंट्स आते हैं तो एक की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम होती है तभी हम दूसरे की निकाल पाते हैं। और इसके बाद हमने कंपेयरिंग करनी है x क्यूब की। तो अब हम जो है लेफ़्ट और राइट साइड पे देखेंगे कि x क्यूब कहाँ कहाँ पे है, उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम उठा लेंगे। तो b प्लस c इसके राइट साइड पे कोएफिशिएंट्स हैं x क्यूब के और इनमें से b की वैल्यू हमने अभी मालूम की है और वो इसमें पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह x स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन 3 में से ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे हैं और उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको उठा लेंगे। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं?
उस वेरिएबल के साथ जो भी चाहे वो डिजिट हो या कोई अल्फ़ाबेट वगैरह हो उसको हम उठा लेते हैं। तो अब हमने एक्स स्क्वायर के उठाए तो इसमें वैल्यूज पुट की, थोड़ा सा इसका एलसीएम लिया और हमने डी की वैल्यू हासिल कर ली। इसी तरह अब एक्स के जो हैं ये उठा लेने हैं कोफिशिएंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में से। तो 2b 2c और d और e हमारे इसके कोफिशिएंट्स हैं, इनमें वैल्यूज पुट की और e जो है उसकी वैल्यू अभी हमें मिल गई। तो अब हम तमाम की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमें टोटल 5 वैल्यूज चाहिए थी, 4 हमने कंपेयरिंग के मेथड से निकाली और 1 हमने सिंपल मेथड से निकाली। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में जाके इन तमाम को वहाँ पे फीड करवा देना है और ये ही हमारा आंसर होगा।